इस प्रकार बारात चली। जशोमती रोहिणी हर्षित हुई, उनके नेत्र से आनंद अश्रु बहने लगे। बोली, झट से मेरे लाल का विवाह करके दुल्हन घर ले आओ। बाराती नाचते गाते वृषभानु के द्वार पहुंची। नंद राय भी चतुरंगड़ी बारात लाए थे, हाथी पे स्वयं बैठे थे। मंत्री आज बुजुर्ग गोप रथ पे बैठे थे। पैदल बहुत गोप थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वर्षानावासी नर नारियां घर अटारी द्वारा पेड़ और राजमार्ग पर खड़े होकर बारात देख रहे थे। दूल्हा तो जाना पहचाना सबका प्रिय था। राधा और सखियां भी अटारी से देख रही थी। वृषभानु अति हर्षित हो नंदराय से भेंट करते हैं। दोनों की आंखों में हर्ष अश्रु थे। सब बारातियों को भोजन कराया। अनगिनत मिठाइयां पकवान बने थे। सब 9 भाई मिलकर जबरदस्ती सबको खिला रहे थे। फिर सब डेरे पे गए। श्याम का पुनः श्रृंगार हुआ। हाथी पर बैठाया। शीर छत्र द्वारा गुणी ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। गोप सजे भूपति सजे, सजे जो गोप कुमार, नौहु नंद जो सजे, सुरन लजावन हार। नटी सजी बाजे सजे, सजे दुशाल मशाल, आतशबाजी सज चले, दिन दूल्हा नंदलाल। एक संग बाजे बजे, एक संग कियो गवन, शारद मत भई भावरी, कौन कर सके वर्णन। अब भावरों का प्रसंग आया। दूल्हा बैठाया गया। सखियां दुल्हन राधिका को लेके मंगल गीत गाती ही मंडप में आती हैं और सब कहते हैं, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, त्रिलोकी के नाथ को अपने वश कर लीन। निज तन मन जिनके नहीं, प्रियतम को आधार, प्रिय में राधा सी सती, अन्य कौन संसार। हाथनि हथ लेवा दियो, उनकी गौदान, विप्रन की कहनी करी, महाराज वृषभानु। मंत्रन अगन जराय के, पुनि पूजा विधि जो कराय, कर पहिरी कुश मुद्रिका, बरसाने के राय। कनक रतन गोधन नगर, कर जल ले के साथ, कन्या जुत संकल्प करी, दियो मोहन वर हाथ। बोलो जुगल सरकार की जय। जैसे ही कन्यादान का संकल्प हुआ, आकाश से जय जयकार हुई। पुष्प वर्षे, सबने पुष्प बरसाए, सबने आशीष दी। यह जोड़ी अविचल रहे, बधाइयां दी, भावरे पड़ी और विधि विधान से विवाह संपूर्ण हुआ। और अब विदाई का प्रसंग। यह प्रसंग बड़ा करुणादायक होता है। चाहे जिसकी भी विदाई हो, पर जिसकी विदाई होती हो प्राण प्यारा हो। दुश्मन की विदाई में तो आनंद होता है, पर अपने सुहृद की विदाई सही नहीं जाती। और उसमें भी कन्या की विदाई तो पिता को मानो तोड़ देती है। राहुलपति वृषभानु की आंखें भर आईं। हाथ जोड़े वृषभानु ब्रजराज के सामने खड़े हैं। राधा को छाती से लगाए, कभी कीर्ति तो कभी वृषभानु रो रहे थे। गुजराती में कहते हैं, काल जाके रो कट को मारो, हाथ थी छूटी गयो, राहु बनी घूंघट मारा, चांद ने भर खी गयो। काल जाके रो कट को मारो, हाथ थी छूटी गयो। यानी मेरे कलेजे का टुकड़ा, कन्या मेरे हाथ से छूट गई। राहु जैसे चंद्र को खाता है तो चंद्र नहीं दिखता, वैसे ही आज राधा के मुखचंद्र पे राहु रूप घूंघट आ गया। मर्यादा की सीमाएं आ गई। जो कूद कूद के चलती थी, जिसका हम मुख देख के हर्षित होते थे, जिसे हम चूमते थे, आज उसी प्यारी पुत्री को देख भी नहीं पा रहे। घर की दहलीज जो बात बात में पहाड़ कर जाती थी, आज वही दहलीज उसके लिए पहाड़ बन गई। अब जब चाहे वो ससुराल से मैके, मैके से ससुराल नहीं आ जा सकती। जैसे तैसे पुत्री को समझाया तो काकी ताई ने हृदय लगाया। बोली, बेटी सास ससुर की आज्ञा में रहना, सदा मुख से मीठे वचन बोलना, क्योंकि दोनों कुल की लाश तेरे हाथ है। हमारी शिक्षा ध्यान धरो तो सुख बढ़ेगा। उस घर के बड़े बूढ़ों का सदा सम्मान करना, उनकी कुल की रीत सुन के समझ लेना। फिर मुखरा रानी ने
राधे को कंठ से लगाया और फिर तो भाभी बुआ सब लिपट लिपट के रोने लगी। सखियां भी गले मिलकर रोने लगी और रोते रोते कहती हैं, राधे हमें भूल मत जाना। पुनः वृषभानु एवं कीर्ति मैया के गले से राधा लिपट के श्री दामा और सुबल भैया के गले से लिपट के रोती है। वृषभानु गले लगा के पुचकारते हुए बोले, मेरी लाडली कभी उदास मत रहना, तेरे संग मैंने धाई दी है, धाई दूसरी माता ही होती है, बहुत दास दासियां भी दी हैं, वो तुझे सदा खुश रखेंगे। मैं जल्दी ही तेरे वीर श्री रामा को तुझे लेने के लिए भेजूंगा, तू अधीर मत होना। फिर काकाओं ने भी लाडली को गले लगाया। जैसे जैसे चलने की तैयारी होती गई त्यों तो लाडली लिपट लिपट के रोने लगी। नाइन ने राधे को गोदी में उठा के डोली पालकी में बैठाया। यह देख के छोटे बड़े सब रोने लगे। नंदराय जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। वृषभानु कीर्ति ने नंदराय से हाथ जोड़ के बहुत विनती की, हमारी लाडली का ख्याल रखना। नंदराय जी ने भी बहुत धीरज बंधाया। सबसे बुरी दशा तो ललिता आज अष्ट सखियों की थी। वे राधे को डोली में बैठते देख इतनी व्याकुल हुई कि धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी, मानो अभी प्राण निकल जाएंगे। सब कहने लगे, इन बिचारियों को क्या हो गया? राधे बिना तो ये जल बिन मछली की तरह तड़प रही हैं। चंदा और चकोर जैसा इनका प्रेम है, वैसा इनका राधा संग प्रेम है। जैसे चंद्र की किरण चंद्र में ही रहती है, वैसे इनका प्रेम है। तन के संग छाया रहे वैसे ये भी राधा के संग रहती थी। ज्ञानी त्रिकालदर्शी मुनि ने भविष्य देखा और कहा, कुंवारी के बिना ये अष्ट सखी जी नहीं पाएंगी, इसलिए इन्हें भी इनके संग कर दो। ये राधा बिना और राधा इनके बिना नहीं रह पाएगी। यह बात सबकी समझ में आ चुकी थी। तो वृषभानु जी ने अष्ट सखी के माता पिता से कहा, अब तक आपकी पुत्री बरसाने आती जाती थी, कभी रात्रि राधा संग रहती भी थी, अब इन्हें राधा संग करके ससुराल जाने दो। इनके विवाह करने की और दहेज की सब जिम्मेदारी मेरी है। जब वृषभानु राजा होकर ऐसी बात कहें तो भला कौन माता पिता मना करे? सबके माता पिता मान गए और अष्ट सखियों के लिए भी सामान बंधवाया। ये सुन के आठों सखियां हर्षित हो गईं। उनका भी पूरा श्रृंगार करके किशोरी जी के साथ डोली में बैठा दिया गया। डोली में भी मेवा मिठाई भर के दिए और कहा, रास्ते में भूखी न रहना। कुंवारी विदा करी दाई जो पठयो बल्लभ राज, न्यारे न्यारे टोल सजी लाए अनुग समाज। रास्ते में लोग देख देख के खुश हो रहे हैं। कोई कहता है कि दुल्हन संपत्ति लेके आई है, कोई कहता है दूल्हे के भाग्य में कितनी संपत्ति नंदराय के घर आई। कोई कहता, अरे धन्य भाग जो नंद जशोदा के हैं, जो ऐसा पुत्र पाया। हमारे नगर में राजा की कन्या ब्याह के लाए हैं, हमारे भी धन्य भाग। नंद के द्वारे भीड़ लगी है, सब दुल्हन का मुख देखने को व्याकुल है। कोई सिर पर मंगल कलश लिए खड़ी है, कोई मुख से आशीष दे रही है, कोई नाच रही है, लोग पुष्प बरसाते हैं। जशोदा ने राधा दुल्हन को डोली से निकलवाया। उसके रूप की उजियारी से चारों दिशा भर गई। कभी बड़ी माई गोद में बैठाती है, कभी काकी, कभी ताई गोद में लेती है, और नंद रानी तो दुल्हन राधा को गोद में लेके नाचने लगी। संग में देवरानी जेठानी भी नाच रहे हैं। दुल्हन पर आभूषण वार वार के लोगों को दे रही हैं। सब मुख देखना चाहती हैं तो कीर्ति कुमारी घूंघट खोल खोल के मुंह दिखाती है। सब उसे विविध भेंट देते हैं। इस प्रकार नंद भवन में आनंद मंगल पूजा विधि हुई। रात्रि जागरण और नाच कूद हुआ। प्रातः सब को विदा कर सबको झोलियां भर भर के मेवा दिया। ब्याह की छाछ बांटी, उसमें अनेक प्रकार के मेवा डाले थे। नंदराय ने सब बरातियों को विदा किया। प्रातः दुल्हन दूल्हे को दातून करवा के कलेव कराया और पुरनारी को बुला के कंकन छोरन आदि विधियां करी। यशोमती वधु को लाड करती हैं, विविध खिलौना आगे धरती हैं, पर राधा का मन उसमें नहीं लगता। एक तो माता पिता भैया का विरह और दूसरे श्याम संग एकांत भी नहीं मिल पा रहा था। राधा मैया से कहती है, मुझे अपने पीहर कब भेजोगी? यह सुन के जशोदा हंस पड़ी, बोली, लाडली जल्दी भेजूंगी, कुछ दिन रह के हमें तो सुख दो। ये प्यारी, मेरा सत्य वचन है, ये घर भी तो तेरा ही है। एक दिन जशोदा, राधा की धाय ललिता दी, सखियां रोहिणी मैया सब बैठे थे। राधा की धाय बोली, हे मुरलीधर की माई, आप सीधी ब्रजराज सीधे, पर ये आपका लाला चंचल कैसे है?
और रंग भी अलग है, सारे लक्षण अलग कैसे? नंद रानी हंसकर विनोद में ताना देती हैं कि हे कीर्ति की सौत, अच्छी कहानी निकली। यह सुन सखियां और हंसने लगी। राधा ने ललता जो से कहा, तू मैया से पूछ बरसाने कब जाएंगे। मैया ने पूछा, राधा उदास क्यों हो रही है? ललता बोली, वह पूछती है बरसाना कब जाएंगे। यशोदा कहती, तेरी मैया ने हांडी डला भेजा है और कहा है कि श्री दामा भैया लेने आएगा। माँ का नाम सुनते ही राधा का हृदय भर गया। ललता ने प्यारी को गले लगाया। राधा पुकारने लगी, मेरी माई कहाँ है? यह सुन धाई दौड़ के आई, राधा को छाती से लगा लिया, पुचकारने लगी, सिर पर हाथ फिराने लगी और कहती है, राधे मत रो, राधे मत रो। यशोदा कुंवर की कोमल वाणी सुन के दौड़ी आई, राधा को अपनी छाती से लगाया, करुणा से भर गई, बोली, लाडली अति अधीर मत हो, तेरा वीर जल्दी ही आएगा। जब यशोदा ने वीर का नाम लिया तो प्रेम सिंधु और बढ़ गया। राधा सिसक सक के रोने लगी। तब रोहिणी दौड़ी आई, बोली, मेरे पास आ, एक बात बताओ। राधा उनकी गोद में चली आई। रोहिणी बोली, मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि श्री रामा नंदगांव आने की तैयारी कर रहा है, अतः थोड़ा और धीरज रखो प्यारी। राधा यह सुन के कुछ आश्वस्त हुई।